गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं आज पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट सेकंड ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आपको जो पढ़ा रही थी, जिसमें आपको लैंड है और वेजिटेशन है उसके बारे और वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था। अब मैं आपको उसमें पढ़ा रही हूँ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लैंड यूज़, कि वह कौन से तत्व है जो लैंड यूज़ को परिवर्तन करते हैं, यानी कि हमें भूमि का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए उसमें परिवर्तन करते हैं वो कौन कौन से तत्व है। फर्स्ट है आपके एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एरियाज़, यानी कि भूमि के ऊपर विभिन्न जो एग्रीकल्चर एरिया है यानी कृषि क्षेत्र से है वह बहुत ही विस्तारित रूप में है। बिल्डिंग रेसिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, साथ में जो रहवासी आवासीय जो भूमि है कॉम्प्लेक्स बने हुए वो है। बिल्डिंग रोड एंड डैम्स, यानी कि बिल्डिंग जो रोड सड़कें और डैम से बांधों का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आदि, यानी कि और कॉमर्शियल एरियाज यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र में मार्केट का निर्माण करना, स्कूल से विद्यालय और हॉस्पिटल से अस्पताल है। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, साथ में ही बिल्डिंग फैक्ट्रीज का निर्माण करना और इंडस्ट्री उद्योग धंधे लगाना। बिल्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स जैसे पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा वे बिल्डिंग उन बिल्डिंगों का निर्माण करवाना जो सभी के लिए क्रियाकलापों में सार्वजनिक रूप से काम में आती है। इसमें बगीचे हैं, कम्युनिटी हॉल है यानी सामुदायिक भवन है, साथ में स्विमिंग पूल से स्पोर्ट्स मैदान, खेल के जो क्षेत्र है, खेल के स्टेडियम है आदि आदि। पहले हम इसमें पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। Landslide are geographical phenomenon where large masses of rocks, debris, top soil of the earth move or slide down a slope. लैंडस्लाइड वह क्षेत्र होता है, ये वह घटना होती है जिसमें बहुत बड़ी भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसकी बहुत बड़ी मात्रा यानी चट्टान एक मलबे के रूप में बहकर चली जाती है, ढह जाती है, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह की जो सतह होती है उसका जो भाग होता है, जो चट्टानें होती है, जो मलबा होता है वो एक साथ भरभरा कर बहकर चला जाता है, गिर जाता है, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं या खिसक जाता है। दिस हैपन्स मेनली इन हिली और माउंटेनियस एरियाज, यह घटना मुख्य रूप से हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। देयर आर वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड, और इस लैंडस्लाइड के यानी भूस्खलन के विभिन्न प्रकार की जो तत्व है वो इसके कारण है, यानी इसके जो कारण है वो विभिन्न प्रकार के तत्व दे। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ए लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कैस हैवी लैंडस्लाइड, जब अधिक मात्रा में रेनफॉल होती है या किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बारिश होती है और उसके द्वारा उसके लैंडस्लाइड होती है यानी कि भूस्खलन होता है, भूमि का सिरकना हो जाता है। इरोशन कॉज्ड बाय रिवर और ओशन वेव्स, साथ में ही भूमि का कटाव और ओशंस वेव्स यानी समुद्र की जो लहरें होती है उसके कारण भी और नदी के कारण भी भूमि का कटाव होता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड होती है। एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनिक इरप्शन, साथ में ही वह एरिया जो अर्थक्वेक के द्वारा यानी भूकंप के द्वारा ग्रस्त होता है, जहाँ पर भूकंप अधिक मात्रा में आते हैं, बाढ़ अधिक मात्रा में आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी अधिक फटते हैं, उस क्षेत्र में भी लैंडस्लाइड अधिक मात्रा में होते रहते हैं यानी भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है। लॉस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स, साथ में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है यानी जो वनस्पति की जो बढ़ने की क्रिया होती है, वृद्धि करने की क्रिया होती है, वो कम हो जाती है या बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, और साथ में मिट्टी होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमन फैक्टर सच एज कंस्ट्रक्शंस, डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी, इट्स ह्यूमन फैक्टर। इसी के साथ में नेचुरल जो रीज़न के अलावा जो ह्यूमन रीजन होता है, ह्यूमन फैक्टर होता है, उसमें यह है कंस्ट्रक्शन मतलब होता है भवन निर्माण कला, जिसमें कि जंगलों की कटाई है। जंगल अधिक मात्रा में हम लोग काटेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा कि भूमि के हर पानी से हवा के द्वारा अधिक मात्रा में उसका बहाव होगा, इरोशन होगा। ब्लास्टिंग फॉर माइंस यानी माइंस माने खानों के अंदर ब्लास्ट करना यानी विस्फोट करना, जिसके द्वारा कि भूमि का हिलना होता है और भूस्खलन होता है। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी एटसेट्रा, इसके अलावा
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और उद्योग धंधों के अंदर हम लोग जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी का उपयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा भी भूमि के अंदर एक तरह का कंपन आता है, वाइब्रेट आता है, धूजती है, कंपकपाती उसके द्वारा की भूस्खलन होता है। देयर आर वेरियस अफेक्टेड ऑफ लैंडस्लाइड सचेस, ये तो हम लोगों ने रीज़न पढ़े लैंडस्लाइड के, भूस्खलन के कौन कौन से कारण हैं, और अब हम उसके इफेक्ट पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या असर पड़ते हैं। जैसे डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल, जब भूस्खलन होता है तो उससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है, जिसके अंदर बहुत से लोगों की लाइफ यानी जीवन नष्ट हो जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, और साथ में ही प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी यानी समृद्धि का या संपत्ति का विनाश हो जाता है। रोड एंड रेल कम्युनिकेशन इज डिस्टर्ब्ड एंड लार्ज एरियाज आर आइसोलेटेड, साथ में ही रोड, सड़क मार्ग और रेल कम्युनिकेशन, जो रेल यातायात है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है, और लार्ज एरिया जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वह बंद हो जाता है, और वह पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन यानी कि जो शक्ति के संसाधन है वे, और टेलीकॉम सिस्टम मतलब जो दूर संचार सिस्टम में दूरसंचार है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है उसके द्वारा, क्योंकि जब भूस्खलन होता है तो पृथ्वी की हलचल होती है और वो पूरी गिर जाती है, स्लाइड के रूप में आगे गिर जाती है और वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। इसके अलावा जो खंभे होते हैं लाइट्स के वगैरह टेलीकॉम के, वो सभी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और विनाश हो जाता है। ये तो इसके हम लोगों ने अफेक्ट पड़े। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी को या भूमि को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, किस प्रकार से इसकी रक्षा की जा सके, बचाया जा सके। द लैंड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लिमिटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। जो हमने पढ़ा है कि जो लैंड अवेलेबिलिटी यानी कि जो भूमि की अधिक से अधिक योग्यता कहाँ होती, योग्यता होती वहीं पर ही अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है, और वहीं पर ही ओवर यूज लैंड यानी कि लैंड का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो भूमि के अवेलेबिलिटी कारण होता है। भूमि की योग्यता के आधार पर जनसंख्या निवास करती है, साथ में इस भूमि का उपयोग किया जाता है। देयर इज़ ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसी के साथ में लार्ज स्केल यानी बड़ी मात्रा में उस जंगलों की जो तबाही है वो होती है। जैसे एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ लेड टू डिजर्टिफिकेशन एंड इरोशन ऑफ सॉइल। एग्जांपल के तौर पे जो जंगलों की कटाई के कारण डिजर्टिफिकेशन बढ़ा यानी कि रेगिस्तान का विस्तार हुआ है, और इरोशन ऑफ सॉइल और मिट्टी का कटाव भी हुआ यानी मृदा का अपरदन। यानी जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा, रेगिस्तान बढ़ेगा और साथ में ही मिट्टी का कटाव भी होगा। It is important that land should be conserved and the various ways by which it can be done are, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भूमि को किस प्रकार से बचाए रखना चाहिए, कंजर्व किस प्रकार से करना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के रास्ते हमें बताए गए हैं। फर्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज इन एग्जाम्पल एफॉरेस्टेशंस, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना यानी कि वनारोपण करना, जंगलों का रोपण करना, यानी अधिक मात्रा में पेड़ों के लगाने से पेड़ की जो जड़ें होती है, रूट होती है, वो भूमि को कस के पकड़ के रखती है, जिससे कि मृदा का अपरदन, सॉइल इरोशन नहीं होता है, साथ में डेजर्टिफिकेशन भी नहीं होता है। ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड, साथ में जो चरागाह क्षेत्र है, जो मवेशी लोगों को चराने वाला क्षेत्र है, उसको भी कंट्रोल नियंत्रण में करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग कुछ मुख्य रूप से जो चरागाह क्षेत्र है वह उसको लक्षित करना चाहिए, जिससे कि आरक्षित करना चाहिए, जिससे कि सारी भूमि खराब ना हो। थ्रोनी बुशेस शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड डंस कैन बी स्टेबलाइज्ड, साथ में थ्रोनी बुशेस में होता है कांटेदार झाड़ियाँ, जैसे कि बबूल है, खेजड़ा है, इन सभी झाड़ियों का अधिक से अधिक मात्रा में इसको उगाना चाहिए, जिससे कि सैंड डंस आगे ना बढ़े या सैंड डंस वहीं पर रहे और मिट्टी का कटाव ना हो। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज, साथ में हमें फसलों को उगाने के लिए भूमि के अंदर अधिक मात्रा में केमिकल यानी रासायनिक जो खाद्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी भूमि उपजाऊ हो और अधिक मात्रा में भूमि रह सके, सॉइल इरोशन ना हो और अधिक मात्रा में जो एफॉरेस्टेशन होता रहे। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटी टू मिनिमाइज
लैंड डिग्रेडेशंस। साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड होता है उससे माइनिंग एक्टिविटी के लिए कम यूज़ करना चाहिए, यानी कि उद्योग जो मॉडर्न आधुनिक जो मशीनरी का हमने जैसे पढ़ा कि मशीनरी के उपयोग से धमाके करने से क्या होता है कि भूमि में कंपन होता है और लैंडस्लाइड होता है, तो उसे कम से कम करना चाहिए जिससे लैंड डिग्रेडेशन कम हो, भूमि का कटाव कम हो। तो बच्चों हमने कन्वर्सेशन ऑफ लैंड, साथ में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन पढ़े, उनके कारण रीज़न पढ़े, साथ में उनका इफेक्ट पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे सॉइल। आज तक के लिए इतना ही।